बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। जी तो जनाब, कैसे हैं आप सब और कैसे हैं वो सारे लोग जिनके साथ आप हर किस्म के मौजू पर गुफ्तगू कर सकते हैं। कैसे हैं वो सारे लोग जिनके साथ आप सियासत, मजहब, मुआशरत, मैशियत और हर तरह की गपशप कर सकते हैं। जिनके साथ आप फिल्मों की गुफ्तगू कर सकते हैं, आप शोबिज़ की बात कर सकते हैं, खेल और खिलाड़ी की बात कर सकते हैं। कैसे हैं वो सारे लोग जो आपके हर मौजू गुफ्तगू का हिस्सा होते हैं। हम सब बेशुमार मौजूद पे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन हम सब का कोई ना कोई टॉपिक फेवरेट होता है, जैसे पॉलिटिक्स, जैसे कि मजहब, जैसे कि मुआशरत, जैसे कि रिश्तेदार और अजीज दोस्त जिनकी हम गिफ्तें शीफ्तें करते हैं या जो हमारी गिफ्तें करते हैं। लेकिन हम बाज़ दफ़ा उनकी खूबियाँ भी बयान करते हैं, उनकी अच्छाइयाँ भी बयान करते हैं। लेकिन बहरहाल ये हमारी गुफ्तगू का, रोज़मर्रा की गुफ्तगू का एक अहम टॉपिक है कि अगर हम कुछ रिश्तेदार आपस में बैठे होते हैं तो किसी जो रिश्तेदार वहाँ मौजूद नहीं है वो हमारा गुफ्तगू का मौजू होता है। इसी तरह अगर हम कुछ दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं तो जो दोस्त वहाँ मौजूद नहीं है हम उसके बारे में भी बात करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, इट्स अनदर डिस्कशन। हम खेल और खिलाड़ी पे बात करते हैं, हम फैशन पे बात करते हैं, हम कितनी चीज़ें हैं ना। लेकिन ये बात सच है कि कोई एक टॉपिक होता है जो हमारा फेवरेट होता है। हम सियासत पे, कुछ बहुत सारे लोग हैं जो सियासत पे बात करना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन सियासत पे कुछ लोगों का टेम्पो ये होता है कि जो बंदा लीडर, सियासी लीडर या सियासी जमात उनको पसंद है, वो उसके हक में ऐसे ऐसे दलाइल देते हैं कि अगर वो सियासी जमात का लीडर खुद सुन ले तो कानून को हाथ लगाए। और वो शख्सियत परस्ती या जमात परस्ती के बीमारी में इस तरह मुब्तला होते हैं कि कोई हक की बात उनके कान तक नहीं पहुंचती। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वोट पाकिस्तान के लिए करते हैं और अगर उनकी सियासी जमात में या उनके सियासी लीडर में कोई कमियां कोताहियां होती हैं तो वो उसको मानते हैं और उसको अपने व्यूज़ को, अपने नज़रिए को, अपने थॉट्स को दुरुस्त करते हैं। इसी तरह यही मसला मजहब के बारे में है कि कुछ लोग अपने मसले के बारे में या कुछ लोग अपने मजहबी रहनुमा के बारे में इस हद तक चले जाते हैं कि उनकी हर बात उन्हें सही लगती है और दूसरे की हर बात उन्हें गलत लगती है। और इसी चीज़ का फ़ायदा हमारे सियासी लीडर, हम मजहबी कायदीन उठाते हैं और लोगों के जज्बात से खेलते हैं। सो मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, लेकिन यानी कुछ लोग इतने ज़्यादा चले जाते हैं एक्सट्रीम में, पॉलिटिक्स पे बात कर रही हूँ या मजहब पे बात कर रही हूँ, कि वो लड़ने लड़ाने पे, मरने मारने पे तुल जाते हैं। तो दिस इज़ नॉट अ हेल्दी साइन ऑफ मेच्योरिटी। ये मेच्योरिटी नहीं है, ये एजुकेटेड होने का निशानी नहीं है, ये सिविलाइज्ड होने की निशानी नहीं है, ये तरबियत याफ्ता होने की निशानी नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें आप समझ लें कि आपके अंदर है, आपके अंदर एजुकेशन है, आपके अंदर तरबियत है, आपके अंदर मेच्योरिटी है, तो इट्स मीन कि आप अपने नज़रिए को रिविजिट कर सकते हैं, चाहे वो सियासत से मुतल्लिक हो, चाहे वो मजहब से मुतल्लिक हो, और आप दूसरे के ख्यालात को सुन सकते हैं और दूसरे को सही भी समझते हैं। इसी तरह जैसे मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे माशरे में, वो है रिश्तेदारों के बारे में बात करना, दोस्तों के बारे में बात करना। आप अगर ईमानदारी से जायज़ा लें, आपने घर के अंदर जो डिस्कशंस होती हैं, ख़वातीन जो डिस्कस करती हैं, आप जब कज़न वगैरह आपस में बैठते हैं वो बात करते हैं, या आप दोस्त आपस में बैठते हैं आपस में बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि जहाँ आप सियासत पे बात करते हैं, जहाँ मजहब पे बात करते हैं, जहाँ आप शुगर मेला लगाते हैं, वहाँ आपकी गुफ्तगू का मोर देन 50% वो लोग होते हैं जो आपके रिश्तेदार हैं, या जो अगर आप दोस्तों में हैं तो जो आपके दोस्त हैं, और उसमें हर तरह की डिस्कशन होती है। लेकिन ये भी अगर आप ऑब्जर्व करें ईमानदारी के साथ, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो बंदा वहाँ मौजूद नहीं है उसकी नेगेटिव बात की जा रही है, उसकी गीबत की जा रही है। और गीबत इस वक्त हमारे माशरे के अंदर मौजू गुफ्तगू का जो सबसे बड़ा मौजू है, सबसे बड़ा टॉपिक है, गुफ्तगू की सबसे बड़ी रीज़न है वो गीबत है। मेरा ख्याल है कि अगर हम गीबत को निकाल दें अपनी गुफ्तगू में से तो पीछे सिर्फ खामोशी बचेगी। दिस इज़ व्हाट आई थिंक, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन आपने मुझे बताना है कि आप किस टॉपिक पे बात करना पसंद करते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी पर्सनैलिटी, पसंदीदा पर्सनैलिटी कौन सी है और आप क्या बात करना चाहते हो। अगर आप सियासत पे बात करते हो तो अपना सियासी नजरिया आप मेरे साथ शेयर कीजिए, अगर आप मजहब पे बात करते हो तो अपने मजहबी थॉट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। खेल खिलाड़ी, फैशन, ड्रामे, रिश्तेदार, दोस्त, जो बातें आप करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, इन्हीं टॉपिक से जो मैंने ऊपर स्टेटस पे लगाए हैं, जो लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, तो आप उस पर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और कोई बात नहीं, खुल के बात करें, इसीलिए हम यहाँ हैं। और दिस इज दी व्हाट, मैं पहली कॉल ले लूँ फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? अच्छा, मैं पूरी ईमानदारी से आपको बताता हूँ कि अभी शो शुरू करने से पहले ना, यानी 5 मिनट पहले मैं जब यहाँ स्टूडियो में आके बैठा हूँ तो जुनेद बैठे थे मेरे पास, तो मैं उन्हें कह रहा था कि यार फ़ोन तो सही कराओ, कॉलर कह कह के थक गए हैं। तो वो क्या, ठीक है, तो लो जी बेस कम कर दी। तो वो कहते हैं कि जनाब बस आजकल वो सियासी बात है, ये बस मैं क्या, तू इमरान खान बन, तू जुनेद ही बन, मेहरबानी इन्हू सही करा।
तो क्या कहा है उसने कि करा देते हैं, पता नहीं। अब देखे ना जी कि स्टेशन मैनेजर अख्तर साहब हैं और यहाँ हमारे जो इंचार्ज हैं वो जुनेद इकबाल हैं। तो एक आपके सदियां भी शो में बात नहीं आती, तो एक फैसल वाली के शो में बात करना। अच्छा, ये मेरा ख्याल है फिर मुझे तो पता है, मेरा ख्याल है ये हमारे खिलाफ साजिश है, क्योंकि हम दोनों का शो ज्यादा सुना जाता है तो हमारे खिलाफ साजिश है। ज्यादा रेटिंग शो भी इन दोनों की हाई है। हाँ, तो इसलिए हमारे खिलाफ ये साजिश है। जालिमो जवाब दो, इस साजिश का हिसाब दो। बिल्कुल, ये अगर आपने आज के ना बात कर जाती है। हाँ चले, अल्लाह खैर करे जनाब। मैं आपकी ये रिकॉर्डिंग हो रही है फेसबुक पे, मैं जाकर अख्तर साहब को सुनाता हूँ कि देखें पब्लिक की ओपिनियन क्या है। ठीक है, तो मैंने भी बोला था अख्तर भाई को, कहते हैं यार भी एफएम का ना पता वाला भी ना बताना वो खाली होगा ना, एक टेलीफोन सेट तो ले लो, क्या सोचो। चले जनाब, अब इसके बाद ठीक है ना, फिर कॉल भी नहीं करते हैं, कॉल समझ नहीं आ रही कोई, आप कहाँ की नहीं कोई समझ आ रही। चले, अल्लाह खैर करे। आप सुनाए कैसा हमदा, आप किस टॉपिक पे सबसे ज्यादा गुफ्तगू करते हैं? सियासत में? मैं कॉल पे बात करूँगा, पहले मैं ये कॉल एक सुन लो ना, उसके बाद मैं कॉल पे बात करूँ। अभी तो मैं आपको चैनल कोई करवाने हैं। चले सही है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हमजा जी हमारे साथ वो शिकायत कर रहे थे कि हमारा पीछे सही काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा अख्तर भाई। और ना फेसबुक पे मेरे साथ आपो तो सहना, वो कहते हैं हाय आई लव यू सर, तो हाय टू आई लव यू टू सर टू। और दीदा तार हैं जी, वो कह रही है सलाम कैसे हैं आप? तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ दीदा, उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। मेरे फेवरेट भाई मनशा हैं, उनका कहते हैं कि उनकी पसंदीदा गुफ्तगू ये है कि खाना खाओ और खाओ और खाओ। अल्लाह अकबर, सर कमाल हो गया, रोटी खाने गल्ला केड़ियां कर दो, मैं वो पैदा से। ओके, जवेद इकबाल है मेरे साथ, वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हो? तो जवेद मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चौधरी जुहान अहमद गुज्जर है, वो कह रहे हैं ब्रो कैसे हैं आप? शो इज गुड। ये फैसलाबाद क्या लिखा है आपने? फिदा क्या लिखा है? फरीदाबाद क्या, शायद फरीदाबाद आप लिखना चाह रहे थे। और मोहम्मद जावेद ने इतला दी कि आज मुल्तान में बहुत गर्मी। यकीन करें जवेद, इधर खानिया में भी गर्मी ने मत मारी हुई है, अंत मचाई हुई है। और अभी हर इस वक्त अच्छी खासी अंधेरी चल रही है, तो वो तेज हवा की वजह से, आंधी नुमा हवा की वजह से अब अभी हबस में कमी आ गई है। छत पे अगर हम निकले, बाहर रोड पे निकले, तो मौसम काफी बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर जी? अल्लाह का शुक्र है फैसल भाई। असरार अहमद वजीराबाद तो हाय हाय, इसरार इतनी तेज हवा चल के आ रही है ना वजीराबाद से इधर की तरफ, क्या आपकी खुशबू हम तक पहुंच रही है। ये तो आपकी मोहब्बत है ना भाई। हाय हाय, ये हमारी मोहब्बतें मियाँ, लेकिन ये आपकी खूबियाँ, आपकी यानी अजमतें हैं, आपकी शाने हैं। तो भाई आप सरकार कहते हैं कादर की बात की कुछ समझ नहीं आ रही। हाय एक लेवल ठीक करे और अपनी बात का भी कुछ ठीक करे यार, बस क्या करें फिर। आपकी ये शिकायत कोई समझ नहीं आती। हाय, अच्छा सच्ची तो मैं दसा मनु भी नहीं कोई समझ आती। यकीन करो, अगर फोन पे गल करनी है, फोन तक कलावा मार के रोना मुमकिन है तो मैं तेन जफ्फी पा के रोवा। चलो जनाब, दोबारा ट्राई कर लो जी, मैं सरफ ना तो जी। इसरार मुगल थे हमारे साथ, और फेसबुक पे हमारे साथ मोहम्मद जवेद है, वो कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में 3 दिन से सिर्फ 4 घंटे बिजली आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, गुजरात में यही हालात ने, थोड़ा के हाल है कि इसी मेरा मतलब यूरोप च रहने हैं, साढ़े भी यही हालात ने सर कि हर 2 घंटे के बाद 3 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। सो सर वी आर ब्रदर्स, गुजरात हो या मुल्तान हो। और कलीमुल्लाह मेरे साथ, वो कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो कलीम भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाए मुल्तान, सॉरी कोयत में गर्मी का सुनाए। अगर मुल्तान में इतनी आतम अच्छी है तो कोयत में तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी, मगर वहाँ बिजली नहीं ना जाती, ये बड़ी याशी है आपको उधर। और आगे मुनव्वर शहनशाह कह रहे हैं सलाम और मुसरत लाजम मजलूम है, सलाम और मुआशरत लाजम मजलूम है। तो ऐसा ही है शाह जी, सलाम के साथ सिर्फ मुआशरत लाजम मजलूम नहीं है। जितने भी मैंने टॉपिक रखे हैं, वो सियासत हो, वो स्पोर्ट्स हो, वो मुआशरत हो, वो मुआशरत हो, हर चीज़ मज़हब के साथ जुड़ी है और लाजम मजलूम है। तो मुझे आपसे इसी तरह की खूबसूरत गुफ्तगू की उम्मीद थी। और आगे फैसल नदीम है मेरे भाई फ्रांस से, वो कह रहे हैं नाइस, तो थैंक यू बॉस। और चौधरी जुहान अहमद गुजर कह रहे हैं कि जुहान गुजर हैं जी फैसलाबाद से। ओ मेरे नाम पे शहर नहीं, मेरे नाम पे नहीं, किंग फैसल के नाम पे शहर है। अली गुल सलाम कह रहे हैं, जहद मलिक सलाम कह रहे हैं, और बड़ा खूबसूरत सा उन्होंने फूल भेजा है।
और वो कलीमुल्लाह कह रहे हैं कि इस वक्त कोयत में 48 दर्जा टेम्परेचर है। तो सर 43 4 तो इधर भी है, बल्कि शायद 45 भी हो गया है। सो कोई नहीं खास ऐसी बात, आप यही समझे कि आप लड़ी में ही हैं, खजल हो रहे हैं जी। आखो जी। सो नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह दा शुक्र है सर, तुसी सुनाओ। क्या दोबारा नाम बताएं? हाँ, ये मोहम्मद जवेद दस्ती मुल्तान से। क्या हाल है जवेद भाई? आपके भी आम के कोई बाग शाग हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बात थोड़ा बातें तो है, मगर बात ये है आम को पिछले की गर्मी की बात करें। हाँ नहीं, कमाल हो गया। आम तो सानू मुफ्त च देने पैने ने, तो तुसी गर्मी वाले ले जाओ। आम भी तो गर्मी च आम देना है। एक जानी में से हल्का मुल्तान में आपको बिहार के इलाका दिलाऊंगा, बनाऊंगा, दुनिया पे भी ले जाऊंगा। क्या बात है। मैं एक दफा गया था मुल्तान, काफी अर्सा पहले की बात है। तबलीगी जमात के साथ मेरी तशकील हुई थी वहाँ मुल्तान में, यही मौसम था। तो उन्होंने बड़े हमें आम शाम खिलाए जहाँ जहाँ भी हम गए थे। तो मुल्तान वाले बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाने खिलाने में हम रहते नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तो जो कहता है कि जो देहाती होते हैं उसके आगे नहीं होते। हाँ, ये जो खिलाने में चले नहीं, पूरा मुल्तान बहुत खूबसूरत लोगों का शहर है, जिला है। बहुत शुक्रिया। तो जवेद भाई, इसके अलावा क्या करते हैं आप? यानी काश्तकारी के अलावा क्या करते हैं आप? सर काश्तकारी के अलावा मेरे को और काम नहीं, सिर्फ ये है कि अपना किराना फटोरा दुकान में नहीं चलाता हूँ। दिन से शाम तक किराना फटोरे को दुकान देता हूँ। चले, बहुत अच्छी बात है। तो और सुनाए। अच्छा, आप किस मौजू पे सबसे ज्यादा गुफ्तगू करना पसंद करते हैं? मजहब पे, सियासत पे, या किसी और चीज पे? यार ना मेरा कोई सियासत चले ना देने ना किसी और से। मेरे जो प्यादी दोस्ती होती है वो मेरे से दोस्ती, मतलब एक दोस्ती का नाम मुझे पसंद है। दोस्ती पे बात करते हैं आप। तो आपका सब अगर आप मेरा व्हाट्सएप चेक करें, अगर मैसेंजर चेक करें, तो मेरे मैसेज चेक करें, हर तरफ से दोस्ती के लाभ मिल जाएंगे आपको। क्या बात है, क्या बात है। तो आपके ख्याल में दोस्ती क्या है? देखो कि अगर दोस्त नहीं हो तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्ती एक नहीं होता है, ठीक है ना। दोस्त प्यार से कोई काम नहीं होता। अगर एक सच्चा दोस्त मिल जाए ना तो इंसान की अपनी जिंदगी बन जाती है, अगर वो सच्चा हो। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह तो दोस्त क्या है, सब मतलब के चल रहे हैं। आजकल दोस्ती कम है, मतलब ज्यादा है। मेरा एक दोस्त बना था 2007 में। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2021 आ चुका है, तो बहुत प्यारा वक्त उनके साथ गुजरा है। मतलब उनकी इंशाल्लाह भी दोस्त ही रहेगा। क्या बात है, बहुत शुक्रिया जवेद भाई, आपने कॉल की। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। अल्लाह, और कुछ कहना चाहेंगे आप? जवेद से जी हमारे साथ मुल्तान से, और वो कह रहे थे कि दोस्ती सबसे खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन अगर मुखलिस हो तो। और ये भी उनका शिकवा है कि आजकल मुखलिस दोस्त नहीं मिलते। आप लोगों की क्या राय है? और जनाब शान अली मेरे साथ, वो कह रहे हैं हाउ आर यू शान, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और वो पूछ रहे हैं जनाब के यहाँ एक जख्म, बल्कि बता रहे हैं कि यहाँ एक जख्म नहीं, हम पूरा वजूद ही जख्मी है। दर्द भी हैरान है कि उठूँ तो कहाँ से उठूँ। आए हाय, केड़ियां दर्दां, केड़ियां पीड़ा पै गई मेरे वीर नू। और ख्वाजा शुएब है मेरे साथ, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हम शुएब क्राइम फाइटर खारियां। मुझे उम्मीद है जी कि आप क्राइम को एलिमिनेट कर देंगे, या मिनिमम जरूर कर देंगे अपनी कोशिश में। और आप गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए एक इंसाफ की आवाज़ बनेंगे, इंसाफ की सीढ़ी बनेंगे। गुड लक माई डियर। और समीउल्लाह है मेरे साथ, वो कह रहे हैं कि जितने भी टॉपिक्स आपने लिखे हैं वो सभी मेरे फेवरेट टॉपिक है, मैं सभी पे बात करना पसंद करता हूँ। ठीक हो गया जनाब। और सवेरा है मेरे साथ, वो कह रही है कि दोस्त जो टॉपिक है, दोस्ती टॉपिक पे वो सबसे ज्यादा बात करना पसंद करती है, लेकिन क्या बात करना पसंद करती है ये उन्होंने नहीं बताया। तो ये भी तो बताए ना जनाब साथ साथ। ठीक है जी। और जनाब मेरे साथ जी, तो शान अली कह रहे हैं, सॉरी शान अली कह रहे हैं ये प्रदेश भी कितना जालिम है, चंद पैसे देकर ईदें छीन लेता है। इसमें कोई शक नहीं है। प्रदेश की ईद या प्रदेश की खुशी, प्रदेश में कोई खुशी का त्यौहार हो या खुदा ना खास्ता पीछे कोई गम हो जाए तो वो चीज़ें अजीब होती हैं। प्रदेश इस लिहाज से वाकई एक मुश्किल चीज़ है। और कामरान अली कादरी कहते हैं कि मज़हब पे बात करना उन्हें पसंद है, लेकिन अगेन आई सेड के उससे रिलेटेड अब क्या पसंद है। मैंने जैसे कहा कि क्या आप गुफ्तगू इस नीयत से करते हैं कि आप कुछ सीख सकें, आप अपने आप को सही कर सकें, अपने नज़रियात को सही कर सकें, अपने स्टैंड को सही कर सकें, या आप इस चीज़ पे होते हैं कि नहीं आपने अड़ जाना है और आपने खुद को ही हमेशा सही समझना है और जो दूसरा है वो गलत है।
और आप दूसरे के जो थॉट्स हैं, जो नज़रिया है मज़हब के मतलब, सियासत के मतलब, माशरत के मतलब, दोस्ती के मतलब, उसे आप खुले दिल से सुनने का हौसला अगर रखते हैं तो देन इट्स गुड, लेकिन अगर आप नहीं रखते तो फिर इट्स वेरी बैड थिंग। और नदीम अब्बास कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। तो नदीम वालेकुम सलाम, गुड सॉरी गुड क्या कहते हैं इस वक्त, गुड क्या है, गुड आफ्टरनून और वेलकम टू द शो। देखिए जब आप सियासत पे बात करते हैं तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप रोल हैं, टॉप लीडर्स हैं, वो सभी ऐसे हैं कि आप उनके अंदर खूबियां भी ढूंढ सकते हैं, खामियां भी ढूंढ सकते हैं। तो जो लोग इस चीज़ पे हैं कि वो चूँकि पीपी के वोटर्स को हैं तो लिहाजा पीपी वाले हमेशा ही सही होते हैं, या वो हमेशा से सही थे, तो वो भी गलत है। इसी तरह नून लीग हो, पीटीआई हो, जो बड़ी बातें, या JUI फजल रहमान है, तो जो मज़हब के नाम पे वोट लेते हैं, तो याद रखिए कि इन सभी सियासी जमातों में वो सारी कमियां कोताहियां हैं जो किसी भी सियासी जमात में हो सकती हैं। इसलिए पाकिस्तान के ये हालात है। सो अगर आप किसी भी जमात के वोटर्स वोट रहे हैं तो उसको प्रीच करना, उसको डिफेंड करना अनदर थिंग, लेकिन उस प्रीच, उस डिफेंड में अकाइक को नज़रअंदाज करना इज टोटली एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद को इतना मेच्योर ज़रूर कर लें कि जो चीज़ आपकी पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट जाती है उसे एक्सेप्ट कर सकें, और उसके बुनियाद पर आपने जो अपने ओपिनियन बना रखी है, आपने अपना एक जो नज़रिया बना रखा है, उसे दोबारा से विजिट कर सकें। और चौधरी जोहान गुजर कह रहे हैं कि गाना सुना दें कि तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से। तो क्या महसूस हुआ ये आप जरूर बताइएगा, और कौन मिला है आपको, और इस तरह के गाने ना सुना करो। आपकी कौन सी उम्र है, आप अल्लाह किया करो, तौबा तौबा किया करो। और सैयद फयाज हुसैन शाह मेरे साथ वो कह रहे हैं हेलो खारियाँ, क्या हाल है। तो खारियाँ इज फिट एंड फाइन। मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ से भी हैं वो सारे लोग और आपके साथ जुड़े हुए सारे लोग बिल्कुल A1 फर्स्ट क्लास फिट फार होंगे, खुशबाश होंगे, और आप भी बिल्कुल चिल माहौल में होंगे। लेकिन अगेन आई सेड कि जो टॉपिक रखा जाता है प्लीज उस पर जरूर बात किया कीजिए, क्योंकि ये प्रोग्राम या कोई भी रेडियो शो हो या टीवी शो हो, वो सजता ही आप लोगों के कमेंट्स से है, आप लोगों की राय से है, और आप लोग ही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। किसी भी म्यूजिक से ज्यादा, किसी भी राय से भी ज्यादा, किसी भी अदब से ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप होते हैं। लेकिन हाँ, अदब से याद आया कि मैंने ऊपर टॉपिक में ये नहीं लिखा कि क्या आपको अदबी गुफ्तगू करना पसंद है, आप किताबों पे बात करते हैं, आप शायरी पे बात करते हैं, आप गीत पे बात करते हैं, और आप पुराने ज़माने पे बात करते हैं। अगर ऐसा है तो इट्स गुड। ये आपकी रूह को प्योर कर देता है, ताज़ा कर देता है अगर आप अदब पे बात करते हैं। और क्राई पॉइंट कह रहे हैं जी पाकिस्तान जिंदाबाद। तो बिल्कुल जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। और हाँ, आर्मी से याद आया सर कि जब लोग कुछ सियासत पे बात करते हैं तो उसमें आर्मी को वो हम इन्वॉल्व करते हैं। तो याद रखिए कि मैं आई बिलीव कि आर्मी पाकिस्तान की जो धरती है इसका चांद है, जो उस पर थूकता है वो उसके मुंह पे ही गिरता है, चाहे वो हमद मीर हो या कोई हो। इस पर मजीद बात करते हैं, मैं ये कॉल ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैफल हाल चाचा जी? अल्लाह का शुक्र है। और सुनाओ, आशा ठंडी चुल्ली है, कोई गर्मी कटी है? हाँ, बस इसी अंदर बैठे हैं। हाँ, वाकई बहुत अच्छी आवाज चल रही है, मजे की आवाज चल रही है। तो इस तरह के मौसम में जो इस वक्त है अंकल जी, इस मौसम में दिल क्या गुनगुनाता है? सच्ची सच्ची दसना। हाय हाय, क्या बात है। ऐसे में क्या बात है। इस मौसम में वाकई इस तरह का आशिकाना मौसम जो इस वक्त खारियां में है, वाकई उसमें दिल चाहता है कि कोई हो साथ, वो हो साथ, कोई हो साथ। तो वैसे वहमी बात बनी है अंकल, बंदे को पता होता है कि किस को चाह रहा है वो साथ, है ना? अरे नहीं, यानी माइंड में वो बंदा बड़ा क्लियर होता है जिसके साथ इस मौसम में दिल करता है चाय पीने को, घूमने को, फिरने को। हाँ, लेकिन वो बंदा लाइव दास नहीं सकता, लेकिन अंदर पता होता है कि कल कहाँ जाके मुकनी है, कहाँ जाके रुकनी है। उन्हें नशर नहीं करते। बहुत अच्छी बात है आपकी कि साथ गुजारे हुए जो पल हैं उन्हें हमेशा मोतबेर रखते हैं, उनकी हमेशा इज्जत करते हैं। क्या रहे, सही हो गया।
तो अंकल अब आप बताइए कि अपना क्या बात कर रहे थे, हाँ, कि आपका पसंदीदा टॉपिक क्या है गुफ्तगू के हवाले से? तो मैंने बच्चों को अपना को उनके साथ आज मौके पर डिस्कशन किया, उनको प्रिपेयर करने के लिए, उनको तैयारी करने के लिए। नहीं, लेकिन अगर आपको कहा जाए किसी एक टॉपिक पे बात करनी है तो वो कौन सा होगा आपके लिए? जी 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 फरमाइए। जी जी फरमाइए। आप किसी बंदे की गैर हाजिरी में आपके पास हाजिर नहीं है, जी जी, आप उसको नहीं ला सकते। बिल्कुल ठीक है, एग्री। कोई भी है दोस्त है, उसका नाम रख के उसको मेरे पास लाने की इजाजत नहीं। बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन अंकल ये आप एग्री करेंगे ना कि अगर हम इस बात को जो आप कह रहे हैं कि जो बंदा गैर हाजिर है उसके मतलब बात नहीं करनी, अगर इस चीज को निकाल दिया जाए तो हमारी गुफ्तगू में तो रहती ही कुछ नहीं, हम तो करते ही यही हैं। जी जी, यस। नहीं, मैं इससे नहीं कह रहा कि टॉपिक्स कोई नहीं है, लेकिन लोग इन टॉपिक्स पे बात नहीं करते ना। लोग ज्यादातर बस ऑपरेशन ही करते हैं रिश्तेदारों का और दोस्तों का। हाँ, है गलत, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना कि है गलत। जी जी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, चलिए, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक हो गया। और ये कहूँगा कि जितना भी हमारे इस वक्त माँ बाप हैं, बने हुए हैं या जो भी है, वो बच्चों को अपने काम सिखा के उनके साथ लंबे रखा करो। बिल्कुल ऐसे ही। मेरे बच्चे ने मास्टर की क्रिया की है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से बनाई भी है जी बिल्कुल। पहले बच्चा को मैच्योरिटी आती इसलिए या बिना अपने घोड़े बैठ जाएंगे, जब आप अपने बताया जाते देख लेंगे बच्चा बेचारे को क्या पता मैंने क्या करना है। चले, सही हो गया, बहुत शुक्रिया। जी जी जो भी पाया है ना जी, उसे मंदी में ना दिखाया, उसे ताकत बनो। सही हो गया, चले, सही हो गया, चले, बहुत शुक्रिया। यहाँ तक मिलेगा आप ये बच्चियाँ अपने घर होने के घर बदल रहे हैं, अगर बेटी बड़ी की खबर हुआ तो बेटे का हाल करो घर आ गए आप अभी अपनी घर खबर हुआ तो उसको बहुत उनकी आइडिया में बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अंकल रफीक सदी खारियाँ से हमारे साथ, और इस वक्त रेडियो पे है कमर्शियल ब्रेक का वक्त। और जनाब फेसबुक वाले दोस्तों के कमेंट्स में पढ़ना चाहूँगा। जनाब मेरे साथ मेरे बहुत फेवरेट है, हालांकि आज तक इन्हें मिला नहीं और मिलने की बहुत शदीद ख्वाहिश रखता हूँ, कामरान काजी हैं। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल फॉर्मूला बनाए प्रोग्राम को, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। प्रोग्राम की तारीफ करने का शुक्रिया बॉस। मुझे पता लग गया है कि आपको कौन सा मेरा फिक्रा मुनासिब नहीं लगा, मगर इट्स वाज जस्ट लाइटर नोट में आप इसे लीजिए। थैंक यू वेरी मच कामरान भाई प्रोग्राम में शिरकत करने का। इसके अलावा जनाब रेडियो पे कमर्शियल खत्म हो गई है, मुख्तसर सी कमर्शियल थी, मैं दोबारा रेडियो वालों को साथ ले लूँ, आपके साथ गपशप जारी रखेगी। हेलो एंड वेलकम अगेन इन द स्टूडियो इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ FM 97 माइक। मैं हूं फैसल रशीद। और जनाब कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है सगीर भाई, क्या हाल चाल है आपका? जी मुझे पता है आप सगीर अहमद बोल नहीं रहे, आप अरशाद फरमा रहे हैं आप। सबको पता है कौन है इस तहसील खारियां जिला गुजरात में, या जहाँ जहाँ FM 97 सुना जाता है, किसी की जुर्रत है कि आपको ना पहचाने? कोई गल नहीं सर, और सुनाए, ठीक है आप? अच्छा, तो आज मैंने आपके बारे में पता किया था लेकिन आपकी शॉप बंद थी।
अच्छा हाँ फोन पर मिल लेते हैं। नहीं आप आगे, बहुत शुक्रिया। अच्छा अब आप ये बताएं, नहीं किया। अच्छा अगर आप ये बताएं कि आप सबसे ज्यादा बातें किसके साथ करते हैं? बच्चों के साथ या बेटियों के साथ। अच्छा तो किस मौजू पे ज्यादा बात करते हैं आप? बेटियों के साथ तो क्या पकाया, क्या पकेगा, कब पकेगा। मतलब बस लंगर पानी। मैं काका को नहीं से बातें करता हूँ। अच्छा और और बेगम के साथ किस टॉपिक पे बात करते हैं आप? बेगम के साथ हम्म, उसकी फरमाइशें होती हैं बस। तो वो आप चुप करके सुन लेते हैं सिर सट के? नहीं हम्म, गाना भी सुनाता हूँ फरमाइशी। क्या कहा? फरमाइशी गाना भी सुनाता हूँ। अच्छा गाना भी सुना देते हैं, भले भले भले, ठीक है। और दोस्तों के साथ आपकी गुफ्तगू का टॉपिक क्या होता है जब आप दोस्तों में बैठते हैं? अच्छा कारोबार की गुफ्तगू होती है, तो कारोबार में क्या गुफ्तगू करते हैं? आपके कारोबार को बेहतर किस तरह करना है या ग्राहकों को लुटना किस तरह है, क्या टॉपिक होता है जी? यानी मतलब है आरा तेज किस तरह करना है, गाहक को छड़ना नहीं है, यानी गरीब आदमी को साह लेने का कोई हक नहीं है। अच्छा हाँ वो आप और मजे की बात है क्या, लोग आप खुशी से कटवा भी लेते हैं आपसे, क्या बात। अच्छा कारोबार की गुफ्तगू में सबसे बड़ी कोई ऐसा एक दो जुमला जो आप समझते हैं कि गाहक को सही मुतमिन कर देता है, गाहक को आपके काबू में ले आता है, वो कौन से दो चार जुमले हैं जो आप बोलते हैं? जी जी क्या कर, अच्छा मरीज कैसे? नहीं कोई दो चार जुमले हमें भी बताए ना, कोई तवीज टोटका हमारे साथ शेयर करें ना। सही, अगर आप मीठा मीठा बोले तो मीठा मीठा यानी मीठी छुरी हैं आप। अल्लाह चले जनाब, बहुत शुक्रिया सगीर भाई। चलें सही हो गया। चलें और कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया सगीर भाई, अल्लाह हाफिज। सगीर भाई जी हमारे साथ खानिया कैंट से। और जनाब मेरे साथ दुआ भट्ट है, SMS है उनका, और कह रही है कि सलाम भाई साहब, नाइस शो, थैंक यू दुआ। और आगे कौन है जी, ये अबील खान है, वो कह रहे हैं कि हज़रत अली ने फरमाया कि लंबी दोस्ती के लिए दो चीज़ों पर अमल करो, अपने दोस्त से गुस्से में बात मत करो और अपने दोस्त की गुस्से में कही हुई बात को दिल पे मत लो। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और ये कौन है जनाब, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आई एम मोहम्मद आंसर फ्रॉम गुजरात, आपका शो नाइस है, मेरी तरफ से सभी को सलाम और FM की तमाम टीम को सलाम, अनिला जट को सलाम और लवली ग्रुप को सलाम। जी ठीक है जनाब, आपका ये सारा सलाम वारियों वारी वक्ो वक्त करके टोटे टोटे करके मैंने सबको दे दिया है, उम्मीद है कि उन तक पहुंच गया होगा। और जनाब यहाँ कौन है ये मेरे साथ, डॉक्टर रियाज साहब हैं, वो शो की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका फेवरेट टॉपिक तिब है, मेडिकल है। ठीक है जी, आप डॉक्टर हैं, अब ये नहीं पता कि उस टॉपिक में मरीज की से मजीद फीस लेना, टेस्टों के नाम पे फीस लेना, कमीशन लेना, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनकी मेडिसिन एडवाइस करते हुए उनसे किस तरह की टूर्स वगैरह अरेंज करवाना, ये भी शामिल है या नहीं। हाँ, लेकिन मुझे भी लगा आप इस तरह के डॉक्टर नहीं होंगे, आप अच्छे वाले डॉक्टर है ना जी आपको। और अदनान मोहम्मद है मेरे साथ फेसबुक पे, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, ये इटली से हैं, थैंक यू अदनान। और इटली में मौसम कैसा है? इधर तो बड़ी गर्मी है। और कोरोना की क्या पोजीशन है? उम्मीद है कि कोरोना की वजह से आपका कारोबार या जॉब मुतासर नहीं हुई होगी। और शान कह रहे हैं कि कुछ दिनों से बड़ा परेशान हूँ मैं, खुद के लिए भी अनजान हूँ मैं, दिन रात खामोश रहता हूँ, कभी कभी लगता है कब्रिस्तान हूँ मैं। तो अगर आप कब्रिस्तान हैं तो नहीं, अल्लाह ना करे आप कब्रिस्तान हो, कमाल हो गया सर, आप बाग बने, बहार बने, आप पहाड़ी चश्मा बने, आप दरिया की रवानी बने, आप समुंदर की तूफानी बने, क्या हो गया यार, आप फूल की खुशबू बनो, आप जिंदगी बनो, कब्रिस्तान क्यों बनो?
और शानवी कह रहे हैं लव यू, तो थैंक यू शान भाई, लव यू टू। नेक्स्ट कॉलर है जी मेरे साथ, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अपना खूबसूरत सा नाम बताएं। हमजा फ्रॉम खारियां। तो हमजा अब आप बताएं कि आप सबसे ज्यादा गप्पे किसके साथ मारते हैं? सबसे ज्यादा गप्पे किसके साथ? किसके साथ? कहीं भी मोबाइल कॉल पे करता हूँ इकरार के साथ। अच्छा और व्हाट्सएप पे करता हूँ समथिंग स्पेशल के साथ। अच्छा, समथिंग स्पेशल के साथ। तो समथिंग स्पेशल के साथ जब आप बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त किन चीज़ों पे बात करते हैं? आप फैशन पे करते हैं, आप महंगाई पे करते हैं, आप शेर व शायरी पे करते हैं, आप किस पे बात करते हैं? रेडियो के मुताबिक बात होती है। रेडियो के मतलब क्या मसले बात करते हैं? 3-4 घंटे रेडियो की बातों को नहीं मैं मान लेता हूँ, लेकिन वो रेडियो से मतलब क्या बातें करते हैं आप मसलन? डिफरेंट आरजे, डिफरेंट कॉलर के बारे में। अच्छा, यानी आप उन डिफरेंट आरजेज और डिफरेंट कॉलर्स में मेरे मतलब आप नेगेटिव बातें कितनी करते हैं और पॉजिटिव कितनी करते हैं? पॉजिटिव कितनी करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। समथिंग स्पेशल में जब बात करता हूँ किसी की नेगेटिव बात नहीं, किसी की नेगेटिव बात नहीं। क्या बात है, फिर ये इसमें कमाल आपका है या वो जो समथिंग स्पेशल है उसका है? दोनों को समझ। अच्छा ठीक, कभी लूज टॉक भी नहीं किया। सही हो गया। चलें, तो अब आप बताएं दो फिक्रे जो आपने उनको मेरे बारे में कहे हैं। आपके बारे में सबसे पहले बोला कि फैसल भाई अच्छे हैं, बाकियों का मुझे पता नहीं है, मेरे साथ वो अच्छी तरह से बात करते हैं। अच्छा। और पर्सनल नंबर भी उनका है मेरे पास। ठीक, ये मैंने उनको बताया। और दूसरा? तो ये एक दूसरी भी बात है ना कि मेरे साथ अच्छे हैं, और दूसरा ये है कि मैं उनका पर्सनल नंबर भी मेरे पास हुआ है। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। सॉरी चाय यार, वाकई आज मौसम भी चाय वाला है, लेकिन इस वक्त मैं शो कर रहा हूँ, वरना चाय की ऑफर इस मौसम में रद्द नहीं की जा सकती। बिल्कुल, यहाँ पे तो हफ्ते की दूसरी की टेंगी में तो ओले पड़ रहे हैं। कहाँ? टेंगी में तो ओले पड़ रहे हैं। अच्छा, तो आप कहाँ हैं इस वक्त? काफी जाते हैं तैयार है। हाँ, आप कहाँ हैं इस वक्त? वो है टेंगी में। चलें जी, पिंडी वालों को मुबारक हो कि उनके वहाँ अल्लाह करे मौसम बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार ना करे कि ओले ज़्यादा हो जाए या एंड ज़्यादा हो जाए, नुकसान करे, अच्छी रहे, मौसम ठंडा रहे। तो अच्छा, तो इसरार के साथ आप किस मौजू पे बात करते हैं? अपना हम इसरार मुगल के साथ किस मौजू पे बात करते हैं आप? वो भी आर्टिस्ट की बात। कमाल हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, चले सही है, बहुत शुक्रिया हमजा, खुश रहिए, आबाद रहें, शाद रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया जी, हमजा थे मेरे साथ खारियाँ से, और मेरे पास SMS आया है कि भाईजान शो इज़ नाइस, वॉइस इज सो स्वीट, अल्लाह आपको सलामत रखे। आई एम साइमा फ्रॉम आज़ाद कश्मीर। तो साइमा थैंक्स। और ये निदा मुश्ताक हैं जी, लाला मूसा से व्हाट्सएप मैसेज है उनका, और वो कह रही हैं कि थैंक यू जी कि आप इस ख़राब मौसम में भी मेरे यहाँ शो करने आ गए रेडियो पे। तो मौसम ख़राब होने से पहले मैं रेडियो पे पहुँच आया था, वरना मैं बड़ा आलकी हूँ और मैंने छुट्टी कर लेनी थी। और वो कहती हैं कि टॉपिक के लिहाज से मैं ये बताऊँगी कि मैं सियासत पे और मुआशरत पे ज़्यादा बात करती हूँ। सियासत में मैं PTI की वोटर सपोर्टर हूँ, मगर ऐसा नहीं है कि जो कुछ हुकूमत की जो बैड गवर्नेंस है मैं उस पर इज़हार ख्याल नहीं करती या उसे एक्सेप्ट नहीं करती। मैं मानती हूँ कि जिस सियासी पार्टी को मैंने वोट दिया था वो उस तरह डिलीवर नहीं कर सकी जिन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मैंने उन्हें वोट दिया था, और अगर उनकी परफॉर्मेंस अगले 2 साल में बेहतर ना हुई तो मैं इन्हें दोबारा वोट नहीं करूँगी। क्या बात है, दैट इज़ द स्पिरिट। और आगे जाके निदा मुश्ताक लिखते हैं कि मुआशरत में मैं बहुत रिश्तेदारों के बारे में बात करती हूँ, दोस्तों के बारे में बात करती हूँ, लेकिन हमेशा उनकी बेहतरी चाहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरी ज़ात से हमेशा दूसरों तक खैर पहुँचे। और गिबत कभी कभार हो जाती है, मगर मैं इससे मोस्टली अवॉइड ही करती हूँ। गुड, ताकि कभी कभार भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है वी आर कॉमन ह्यूमंस, तो ऐसा हो जाता है।
और अदनान मोहम्मद कह रहे हैं नुमान भाई को सलाम। तो मुझे उम्मीद है कि आपने नुमान भाई ने सुन लिया होगा। और शान अली कह रहे हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम, शो इज नाइस फ्रॉम तुर्की। आपकी टीम को सलाम और बिदर मरजान को सलाम। और काम पे जा रहा हूँ, सो गुड बाय। मुझे उम्मीद है जी कि बिदर मरजान ये हमारे साथ ही है, हमारे बिल्कुल नेड़े, तो उन सबको आपका सलाम पहुँच गया। और बनारस अली नूर है मेरे साथ, वो कह रहे हैं कि उन्हें सियासत और मुआशरत पे बात करना पसंद है। तो आप मुझे बताइए कि सियासत में आपका पसंदीदा लीडर कौन सा है और सियासी नज़रिया आप क्या है, आप सियासत को क्या समझते हैं। इस तरह मुआशरत में बहुत से टॉपिक हैं, उन पे आप किस पे बात करते हैं बनारस, आप ज़रूर मुझे बताइए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? आपने पूछा वो जो भी पूछा सही पूछा होगा ना। मेरी मुझे बात की समझ आ रही है ना, आपकी बात की समझ आ रही है। बस आपका व्यूअर जो है ना ये ठीक नहीं दे रहा, तो थोड़ी सी देर काम करें। यार मैंने सारा कुछ करके देख लिया, जितना मुझे कुछ चाहिए वसत था ना, मैंने वो सारा करके देख लिया। मैंने कहा कि रेडियो स्टेशन की कसम आवाज नहीं सही आ रही। और उसी रेडियो स्टेशन की कसम कि मुझे इतनी जांच थी जितना मैं सही कर सकता हूँ। कोई गाल नहीं जनाब, समझने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अच्छा मैंने कहा शायद कोई ट्रांसमिशन का इशू है, वो भी नहीं है। तो छत पर इतनी अच्छी हवा और हाँ मौसम आज बहुत अच्छा है। ये बेस काम करें ठीक हो जाएगी बात। जी सर, मैंने कोशिश की है कि कम करूं, लेकिन अब नहीं हो रही, तो बल्कि मैंने इधर से कम की हुई है। अब अगर हाँ मेरा ख्याल है थोड़ा थले कर लीजिए। फोन सुनाओ। मैं ਵੱਡਿਆ कोई का मतलब है कोई बना दा, इसका मतलब है मैं ਵੱਡਿਆ होकर कोई बना दा, मैं सियाना। तो आगे कहानी थी वहाँ पर गंगा गंगे की फोटो थी, वहाँ मुझे दोस्तों ने कहते कि तुम बड़े होके ये बनाओगे। तो अभी बेहतर होगा, थोड़ा सा और अगर रिलीज करें तो बात तो भी हो जाएगा। लो सर और थले कर देने। हाँ जी अच्छा चलें, आप ये सुनाएं कि किस मौजू पे आप सबसे ज्यादा बात करते हैं और किसके साथ करते हैं? मैं अपने दोस्तों जो मेरी मर्जी के हैं ना उनके साथ ज्यादा बातें करता हूँ। किस टॉपिक पे? बस कोई भी टॉपिक पे वैसे नहीं, मसलन किस पे, सियासत पे, रेडियो पे, म्यूजिक पे, किस तरह की बातें करते हैं? बस लाइफ के बारे में। किसके बारे में? लाइफ के बारे में, सेहत कैसे ठीक रखी जाए और क्या किया जाए। सही हो। मेरा सिर्फ एक मैसेज यही होता था क्योंकि नमाज वफा करेगी, इसमें तो कोई शक नहीं कि आपके नेक अमाल ही आपके साथ वफा करेंगे। बाकी जो आप इधर ललर ला रहे हैं ना, वो आगे जाके आपको चित्रों का सबाबी बनेंगे, तो नेक ही अमल करने चाहिए। हाँ जी, क्योंकि दोस्तों से काफी दोस्त हैं, उनकी दोस्ती करके भी देखी है, बाहर उनका तो बाहर में थोड़ा भी किया, आखिरकार वहाँ से वो फिर आपको पता धोखा ही मिला। हाय हाय। तो फिर हम जो अपनी जिंदगी में 3 मिनट में जो पा रहे हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, वही करना चाहिए ना। जिस चीज में हमारे काम आना है, हमसे वफा करेंगे उसमें जहाँ जाकर, तो वो चीज हमें हासिल करनी चाहिए। कोई शक हमें रहना चाहिए। कोई शक नहीं, कोई शक भाई अभी यहाँ पे गेस्ट कार में यहाँ पे ये आपने वो छिड़ाछड़ी करके उजागर किया ना, इसकी पिक्चर बना देते मोबाइल में कि जहाँ पे आगे मैं दरार कहे तो आपकी बात ठीक नहीं आ रही और उनसे आप वहाँ पहुँच गए। जी ठीक है सर, मैं मैं सर फोटो खींच लेता हूँ। आप फोटो खींच लो, ठीक हो गया सर। फोटो खींचो। चले सही है, बहुत शुक्रिया इसरार, थैंक यू। अंकल सलीम, हमजा, जायजम, आशा मुगल, दुआबाज, ठीक है, ईजा, अनवर ईमान,
मरियम, अमीना, जाफता, हबीबा और हबीबा को भाई आज विश कर दे, उनकी कल शायद बर्थडे गुजर गया, तो फिर हम लोग लगा दे उनकी कल, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे बर्थडे विश नहीं कर रहा। चलो जी कर देते हैं जनाब। तो क्योंकि कुछ का भी शो नहीं हुआ, उनका वेट करते रहे हैं। जी मैं कर देता हूँ सर, मैं प्रमोट कर अब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, और जहाँ रहे तब खुश रहे और अपनी सेहत का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया इसरार मुगल जी हमारे साथ वजीराबाद से। और अभी वो दुआ भट्ट को सलाम दे रहे थे तो उनका मैसेज आया मुझे कि दुआ भट्ट कहती हैं कि टॉपिक पे वो ये कहती हैं कि मिक्स बातें होती हैं लेकिन ज़्यादा बात म्यूज़िक पर होती है, बिकॉज म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है। इसरार जैगम हमजा को सलाम। तो इसरार अभी आपने सलाम दिया तो आपको वापस सलाम उनका पहुंच गया। और म्यूज़िक पे बात होती है तो आपको किस तरह का म्यूज़िक पसंद है आपने बताया नहीं, और आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है आपको वो भी बताना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा मैसेज करके बता देंगे। ओके जी, ओके 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 ओके। और जनाब फेसबुक पे मेरे साथ उस्मान अली चौधरी हैं, वो कह रहे हैं कि इस्लाम पाकिस्तान लव यू। आप खा रही हैं FM 97 को, तो बहुत शुक्रिया जनाब। लव यू टू फ्रॉम दिस साइड आल्सो, कि हमें भी आपसे मोहब्बत है उस्मान भाई। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है सर, तुसी सुनाओ। ठीक है जनाब, अबीबा आपको FM 97 की टीम की तरफ से और सगीर अंकल की तरफ से और इसरार की तरफ से जी ठीक है सर। अबीबा सुन लिया आपने अंकल सगीर क्या आपको हुक्म दे रहे हैं जी, ठीक हो, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ठीक जी, तो आज अबीबा आपकी बर्थडे है, बल्कि जिस इसकी आज सालगिरह है उन सबको मेरी तरफ से आज का दिन बहुत मुबारक। मे अल्लाह गिव यू चौकी सारी हैप्पीनेस एंड सुकून, रज रज के हेल्थ एंड वेल्थ, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड ऑलवेज, आई लव यू ऑल। और अबीबा आपको स्पेशली अगर आपकी बर्थडे कल है या आज है तो, अगर कल है तो एडवांस में, और अगर आज है तो वैसे ही हैप्पी बात। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का एहसान है सर, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। ओके, अपना नाम बताइए, दोबारा बोलिए। आबुद हुसैन, कहाँ से? कोटला कासम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जनाब। तो क्या करते हैं आबुद भाई आप? जी अच्छा, तो कैसा चल रहा है काम? ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल आपने फर्स्ट टाइम कॉल की मेरे शो में। अच्छा, तो रेडियो सुनते रहते हैं आप? अच्छा, तो कौन सा आरजे आपको सबसे पसंद है? किस आरजे को आप सबसे ज्यादा सुनते हैं? किस बंदे का प्रोग्राम आप ज्यादा शौक से सुनते हैं? अच्छा, ठीक हो गया। तो किस तरह के गाने सुनने पसंद करते हैं आप? हाय हाय, क्यों इतने दुखी क्यों हैं आप? क्या हुआ है? कोई सट शट लग गई है दिल को? कोई रोग शोक ला लिया है आपने चढ़ती जवानी में? नहीं नहीं, हम लगा देंगे जी। वैसे इस तरह के दुखी सुखी गाने मैं लाता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि बंदे को हंसता खेलता रहना चाहिए। दुख आते रहते हैं जिंदगी का, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बंदा फूड़ी पा ले। म्यूजिक में भी फूड़ी, मिजाज में भी फूड़ी, गुफ्तगू में भी फूड़ी। और छोड़ो यार, बस ठीक है, जो हो गया सो हो गया, नेक्स्ट हैप्पी हैप्पी रहो। हाँ, आप आने वैसे ये जो आप गजल है ये किसी को जेल में रख के आप सुनते हैं या वैसे ही सुनते हैं? अच्छा, वैसे पक्की गल है ना, कोई लामा ना बनवायो मेरे बात है। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया अहमद भाई, उम्मीद है कि आप आइंदा भी कॉल करते रहे। बिल्कुल ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जनाब, हाँ जी, तो जैसे मैं कह रहा था गुफ्तगू का जो भी टॉपिक हो, लेकिन याद रखिए कि ये बात कि जब आप अपना टेस्ट आप डेवलप करते हैं तो ये याद रखिए कि ज़िंदगी खूबसूरत लम्हात और यकीनन उसमें कुछ बैड मोमेंट्स भी आते हैं, इनका मजमू है। लेकिन अब ये आप पे है कि आप अपने मिजाज के ऊपर किस चीज़ को डोमिनेट होने देते हैं, किस चीज़ को हावी कर लेते हैं। अगर आप अपने प्रॉब्लम को हावी कर लेंगे तो आपके चेहरे पे हर वक्त 12, 13, 14 बजे रहे करेंगे, गमज़दा आंखें और आपके होंठ सूखे रहेंगे और आप सड़े रहेंगे।
तो उससे गम हल नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी खुशियों को याद रखेंगे, अपनी ब्लेसिंग को याद रखेंगे, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा आपके मिजाज पे। इससे आप खुशबाश रहेंगे, आपका इमेज अच्छा रहेगा, दोस्त आपकी कंपनी को पसंद करेंगे, लोग आपके साथ मिलना, आपके साथ बात करना उनको अच्छा लगेगा। सो अपने गम को एक साइड पे रखें और अपनी पसंद को हमेशा, अपने मिजाज को, अपनी पसंद को, अपने लिबास को, अपने चेहरे को, जो नेमतें हासिल हैं उन्हें याद करके उन्हें इन चीज़ों को डेवलप कीजिए, तो आपकी पर्सनालिटी बहुत बैलेंस, बहुत शानदार, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। दिस इज व्हाट आई थिंक, यू मे एग्री और डिसएग्री, है जी। नेक्स्ट कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जैगम हसन रजा? मैं ठीक ठाक सर, आपका क्या हाल है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कैसे हैं आपके काका और काकी? ठीक ठाक है। अच्छा, और उनकी अम्मा? मैंने कहा और इन काकी और काकी की अम्मा कैसी है? और यार इनकी मदर कैसी है? ठीक है वो भी? ओके। अब आप बताइए जैगम कि आप किस टॉपिक पे ज्यादा गुफ्तगू करना पसंद करते हैं, सियासत पे, मजहब पे, या रिश्तेदारों पे, या क्या, किस टॉपिक पे? मजहब पे तो मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ। मजहब पे आप बात नहीं करते, अच्छी बात है, एहतियात करनी चाहिए। तो हाँ, क्योंकि वो एक सेंसिटिव बात है, तो किस चीज़ के मतलब आप श्योर ना हो उस पर बात नहीं करनी चाहिए, ये बात ठीक, अच्छी बात है। और किस पे, यानी इसके अलावा फिर किस पे बात करते हैं आप ज्यादातर? जितने भी मामला हैं उन पे बात कर लेते हैं। अच्छा, नहीं तो रिश्तेदारों के जब आपस में कुछ मामला हो जाते होता है ना, कि मसलन दो आपके रिश्तेदार हैं, वो दोनों के दरमियान कुछ मामला हो गया, या दो दोस्तों के दरमियान कुछ अनबन हो गई, तो ऐसे में आप क्या रोल अदा करते हैं? कोशिश करता हूँ कि उनकी सुलह करूँ, दोनों फरीक की बात सुनता हूँ, दोनों के इंसान हुए क्या है, किस वजह से मसला है, दोनों फरीक की बात सुन के किसी को समझा के बिठा के समझाया जाता है। लेकिन हतमी जो फैसला, हतमी जो मतलब होता है वो उनकी तरफ से होता है, हमारा काम समझाना। ठीक हो गया। और इसके अलावा यानी आप स्पोर्ट्स पे या सियासत पे कोई बात? जी अच्छी खासी मतलब। तो सियासत में आपका सियासी नजरिया क्या है, किसके साथ हैं? सियासत में आप किसके फॉलोअर हैं? सियासत में जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, अच्छा, खान साहब के। तो इनकी खान साहब की परफॉर्मेंस, खान साहब की एज ए प्राइम मिनिस्टर परफॉर्मेंस या पीटीआई की हुकूमत की परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? जबरदस्त परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। अच्छा, उनके बाद अजीम लीडर पाकिस्तान को मिला और अल्लाह ताला इसको हिम्मत हौसला दे। चले, मैंने भी वोट पीटीआई को दिया था, लेकिन मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता, मैं परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं हूँ, लेकिन ज़ाहिर आपका नजरिया है और मैं उसका एहतराम करता हूँ। बेहतर होगी ना। चले, अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, जो भी हो। चले जनाब जैगम साहब, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ यार, मैं हालांकि तकरीबन 3:30 बजे तक वहाँ था सी ऑफिस में, लेकिन उसके बाद शायद आप इधर खारिया में बिजी हो गए थे। चले इंशाल्लाह यार, जिंदा सोबत बाकी जरूर मुलाकात हो। हाँ इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी। तो जैगम हसन रजा थे हमारे साथ कुंजा से, और फेसबुक में मेरे बहुत प्यारे दोस्त, मेरे लीडर शहबाज अहमद भट्टी हैं, वो कह रहे हैं वेरी ब्यूटीफुल, आप 110 की स्पीड से बात कर रहे हैं। तो सर आपसे ही सीखा है, जो कुछ भी है उसमें यकीनन आपकी कोचिंग, आपकी रहनुमाई शामिल है। नेक्स्ट कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अपना खूबसूरत सा नाम और थां ठिकाना दसें। कैसा मौसम है कोटला का इस वक्त? खारिया में तो जबरदस्त। अच्छा, तो ठंडी हवाएं चल रही हैं? अच्छा, यानी आपको फिर से सारा कुछ धोना धाना पड़ेगा। चलो, यही मसला होता है कि घर में जो बंदा जिसको काम करने पड़ते हैं उसको तो ये मसले ही रहते हैं फिर। अच्छा अनिला, किस टॉपिक पे आप सहेलियों के साथ सबसे ज्यादा बात करती हैं, या अपनी कजन वगैरह के साथ?
मतलब भाई के साथ काफी हद तक मिली है किस टॉपिक पे? मतलब सियासत के हवाले से। अच्छा, बाकी की बात करें तो और पैशन भी सबके हो जाते तो रिश्तेदारों का आप ऑपरेशन करती हैं, यानी जो रिश्तेदार हैं आपके उनकी खूब गीतें शीतें करती हैं आप? हैं। मतलब ताजे तो ना गुजर मतलब जैसे बाहर में कोई डॉक्टर लगा पॉलिटिक्स में कोई बाकी ऐसे फैशन में करती नहीं करता वो करता फिर इसका अच्छा, फैशन पे भी बात करती हैं आप? मतलब बाकी से करती है। ओके, आजकल कौन सा फैशन इन है लड़कियों में? मतलब ये तो पहले ड्रेसिंग नहीं, ड्रेसिंग के एतबार से होता है ना, कभी शॉर्ट्स चल रहे हैं, कभी लॉन्ग्स, कभी ट्राउजर, कभी शलवार वगैरह वगैरह, तो क्या आजकल क्या चल रहा है? मैं तो भैया ये है कि मतलब मतलब शॉर्ट चल रही है। अच्छा, शॉर्ट्स। खास करके ये जो कि ले शूट करेगा अब ये है कि मतलब थोड़ा सा बंदा कुछ सोचना होता है तो फिर वो प्लाजो नहीं पहन सकता, फिर उनमें थोड़ा हैवी लगेगा तो भी सबकी मतलब सब कुछ हैवी है तो बहुत ज़्यादा लगेगा। दरमियानी की कमीज होगी जो दरमियाना बंदा है उससे शूट करेगा वो उसको मोटा नहीं लगेगा। ओके, और क्या आप समझती हैं कि फैशन की सेंस में कंट्रास्ट जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है या मैचिंग? मेरे ख्याल में जो कंट्रास्ट है वो ज़्यादा मतलब अगर मूवी तरह की शादी है तो मूवी बनवानी है तो कंट्रास्ट मतलब गहरे कलर का अगर उसमें मूवी किया है। ओके, और ज्वेलरी में आपका क्या हाल है कि वो जो हैवी ज्वेलरी होती है वो है या लाइट सी बिल्कुल हल्की सी चेन? और अगर आपने हैवी किस्म का ड्रेस पहना है तो जो ज्वेलरी है वो सिंपल होनी चाहिए। अगर आपका जो ड्रेस है वो बिल्कुल सिंपल है कोई काम नहीं हुआ तो फिर आप हैवी ज्वेलरी का इस्तेमाल कर सकते हैं वो सूट करेगी। लेकिन अगर आपने हैवी ज्वेलरी पहनी है हैवी कोई काम वाला कुर्ता पहन लिया या पूरा ड्रेस पहन लिया तो ऊपर जीन्स का बंदा लगेगा। मुझे हाथ से ये है कि आप मतलब ज्वेलरी करेंगे लगाने और थोड़ा सा आजकल तो भैया वो जो चीज बनाने वाले वो बहुत होती है ज़्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती। आई लाइनर लगा ले लिपस्टिक लगा ले तो काम कर देगा। क्या है? बहुत शुक्रिया, आपकी मालूमात आपसे सुन के मेरी मालूमात में बहुत इजाफा हुआ। और कुछ कहेंगे आप? और क्या भैया आप सियासत की हो जाती है बात तो मैंने तो वो था वो इमरान खान को दिया था लेकिन जो मेरा भाई था उसने किसी और को दिया था। फिर मुझे साथ साथ के सामने देखे कि वो क्या कर रहा है उसने देखा कुछ काम नहीं किया इसलिए हमारे से हमारी बहस हो जाती है। मतलब अब मुझे इन्वॉल्व करते हैं तो मुझे कहते हैं जिन्होंने मैंने वोट दिया वो खुद जाने मुझे नहीं सुना देने। अच्छा, चलें, सही हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया अनिला, थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह मैं इस्लाम दूंगी लड़ने को खरीदा को अनुमान के पानी को हम कभी को हाफिज को सैटरडे को स्टार करेगा को अंदर से न्यूज़ को और अंदर से को। चलें, बहुत शुक्रिया। कैसे हाल है की तरह से अल्लाह हाफिज। अनिला जाती है हमारे साथ और रेडियो पे है जनाब कमर्शियल का टाइम। और जनाब फेसबुक और दोस्तों से मिलूंगा इजाज़त। थैंक यू वेरी मच कि आपने तकरीबन 1 घंटा मेरा साथ दिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक रब रखा। ठीक है जी, सो अल्लाह हाफिज।